किसने कहा यार? आप गलत बोल रहे हो। बाबा साहब कौन कहता, बाबा साहब कौन कहता है वाल्मीकि वो करता सफाई कर्मचारी? कौन कहता है? वाल्मीकि कौन कहता है? मैं वाल्मीकि मैं नहीं करता। ये वाल्मीकि कौन करता है? कौन सा है तुम? कहाँ से हो? आरएसएस का आदमी हो तुम? मैं आरएसएस का आदमी हूँ। घटिया आदमी, घटिया आदमी। आज कोई जाति नहीं करती है काम सफाई का। आज ये काम है, हर कोई करते हैं, हर कोई आदमी करता है काम, हर कोई आदमी करता है। 10 ब्राह्मण जो बेरोजगार है वो करता है। कहाँ से आए हो ये? मुझे 10 ब्राह्मणों के नाम बताओ। अरे 10 मैं को ठेका ले रखा ब्राह्मणों का। मायावती ने भर्ती करे ब्राह्मण, ठाकुर क्षत्रिय है वो कर रहे हैं सफाई का काम। अरे राजस्थान में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। अरे कहाँ हुआ भैया? दिखाओ मुझे, कहाँ हुआ? दिखाओ एक स्टेटमेंट दिखाओ। कहाँ एक स्टेटमेंट दिखाओ? दिखाओ वाल्मीकि। अरे दिखाओ, दिखा दूं। अरे हो सकता होंगे, लेकिन ये बताओ कहाँ वाल्मीकि ने कहाँ मना किया कि हम सफाई का काम हम करते रहेंगे? कहाँ लिखा? कहाँ करा? मुझे झूठ बोलते हो तुम। 10 आदमी, अरे झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो तुम। आदमी ब्राह्मणों, अरे झूठ बोलते हो तुम। मैंने ठेका ले रखा है, सब मरते हैं, सब कर रहे हैं। सुलभ में जितने चले आओ, सुलभ में सुलभ शौचालय में सारे ब्राह्मण हैं, सारे भूमिहार हैं जो सफाई का काम कर रहे हैं। जाके देखो, ठेकेदारी में सारे ब्राह्मण कर रहे हैं। जाओ सफदरजंग हॉस्पिटल में, जाओ हॉस्पिटलों में। हमने देखा है बहस कर रहा है ये आरएसएस का आदमी आया, सारे लोग कर रहे हैं हाथ पीछे करके। आप लिविंग वेजेस का बात अरे तो मेरा काम है संविधान की बात करना। ये कानून कौन लागू करेगा? सरकार लागू करेगी। हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं। क्या लागू करेगी? और तुम जाति की बात करते हो? तुम जातिगत आदमी हो, तुम पत्रकार नहीं हो, तुम आरएसएस के भेजे हुए आदमी हो। ब्राह्मण को गाली, तुम आरएसएस का आदमी हो। जो ब्राह्मण को गाली कौन देता है? ब्राह्मण को गाली दलित देते। कौन देते हैं? दलित तुम देते होगे, हम नहीं देते। वही बाबा साहब ने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें हर जाति, हर धर्म, हर कौम है। भारत के बाबा साहब ने लिखा। बाबा साहब को बदनाम मत करो। बाबा साहब ने जातिगत बात नहीं की। बाबा साहब ने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग काम छोड़ दिए, छोड़ दिया, छोड़ दिए, उनके छोड़ दिए। अरे भाई छोड़ दिए, छोड़ दिया। वाल्मीकि नहीं करते, वाल्मीकि नहीं करते, वाल्मीकि सिर्फ नहीं करते, सारे करते सफाई का काम। आप जा करके देख लो एयरपोर्ट पर। और ये आरएसएस का आदमी है, ये घटिया आदमी आरएसएस का आदमी है। और ये पत्रकार बन के ये वाल्मीकि समाज को बदनाम कर रहा है। वाल्मीकि समाज के लोग सफाई नहीं करते, वाल्मीकि समाज के नहीं करते। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने सारे सफाई कर्मचारी बना दिए, सारे सफाई कर्मचारी। किसने कहा? यह काम वाल्मीकि समाज का नाम किसने लिया? अरे वाल्मीकि समाज का नाम किसने लिया? किसने लिया वाल्मीकि समाज का नाम? वाल्मीकि समाज का नाम किसने लिया? वाल्मीकि समाज का नाम किसने लिया? आपने लिया, आपने लिया। क्यों लिया? यहाँ किसी ने हम में से वाल्मीकि समाज का नाम लिया? हम में से किसने लिया? आपने सफाई की बात करी ना, तो सफाई वाल्मीकि के नाम से ठेकेदारी है, वाल्मीकि समाज के ठेकेदारी है। ये आप और ठेकेदार वाल्मीकि समाज को बदनाम करते हो। ये है, ये इस तरह के आरएसएस के लोग। बस ये एक पॉइंट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। ये जातिवादी आदमी है, जातिवादी आदमी है, ये जातिवादी घटिया आदमी है। हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे। मैं ये कहना चाह, ये हमारे प्रदर्शन को खराब करने के लिए आया है। हम सफाई कामगारों की बात कर रहे हैं, वो वाल्मीकि समाज की बात कर रहा है। वाल्मीकि समाज ने ठेका लिया हुआ कोई? वाल्मीकि समाज नहीं करता काम, दूसरे करते हैं। आप कैसे वाल्मीकि समाज का नाम लेके आए? आप वाल्मीकि समाज का नाम कैसे लेकर के आए? आप क्यों लाए? आप जातिवादी हो। बाबा साहब ने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, बाबा साहब ने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, वहाँ कोई जाति नहीं, धर्म नहीं। मुझे 10 आदमी के ब्राह्मणों के नाम बताओ जो गठन में उतर रहा है। किसी के माथे पे लिखा है किस जाति से हो? मुझे 10 आदमी के नाम। अरे जो सफाई कर्मचारी इसके माथे पे लिखा है, वो तख्ती लटका रहा वाल्मीकि समाज का है। मैं ये कह रहा हूँ, आप हाँ लिखा है, क्या लिखा है कि ये सफाई कर, ये फालतू बात कर रहा है, कह रहे हैं संविधान के खिलाफ बात कर रहा है। आज हर काम हर कोई कर रहा है। सरकारी ठेकेदार कोई भी लेता है सफाई, उसमें गटर में ब्राह्मण नहीं घुसता है। 10 आदमी के नाम बताओ। अरे नाम के ठेकेदार है क्या? चलो यहाँ से। ये जातिवादी पत्रकार, ये संविधान के खिलाफ 1000 आदमी हो गए। मुझे 5 आदमी, रेलवे के दफ्तर में चला जा। 5 आदमी बता। मैं क्या कह रहा हूँ? रेलवे के दफ्तर में जाके पूछो, रेलवे के दफ्तर में जाके पूछो। ब्राह्मण करता है, हाँ करते हैं, ठाकुर करता है, क्षत्रिय करता है, एससी की और जातियाँ कर रही है, ओबीसी कर रहा है, मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं
बेचारे बेरोजगारी में कर रहे हैं। जवाब दें जी। अरे 36 जात कर रही है एक ब्राह्मण। आज के दिन 1957 का जो आंदोलन हुआ था देश में, उसमें हमारे उस संघर्ष में हमारे सफाई कामगार नेता भूप सिंह जी शहीद हुए थे। हम उनकी याद में हर साल मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और अपने सफाई कामगारों के अधिकारों में हम भारत सरकार को एक ज्ञापन हर साल देते हैं। इस साल जो हमने आज ज्ञापन मांग रखी है, हमने भारत के संविधान के आर्टिकल 43 के तहत लिविंग वेजेस बोर्ड बनाने की मांग की है कि लिविंग वेजेस लागू करो इस देश में। सफाई कामगारों के लिए एक जैसा यूनिफॉर्म वेजेस पूरे देश में लागू करो। सफाई कामगारों को मिनिमम वेजेस का नाम सुना है? जी सुना है। क्या होता है मिनिमम वेजेस? मिनिमम वेजेस होता है न्यूनतम वेतन कम से कम। मिल रहा है वो? नहीं मिल रहा, बहुत सारी जगह नहीं मिल रहा है। मिनिमम वेजेस सिर्फ नाम का लागू है, आप लिविंग वेजेस की बात कर रहे हो। देखिए जो संविधान में, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम मांग नहीं रहे फालतू। जो भारत के संविधान में लिखा, देखिए मिनिमम वेजेस 1948 में लागू हुआ था, 1948 का एक्ट है, और भारत का संविधान बना था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 2 साल बाद मिनिमम वेजेस, जब 2 साल पहले जब 48 में हुआ था, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, अरे भाई पहले बात सुन लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब 1948 में लागू हुआ और 2 साल बाद जब लिविंग वेजेस के ऑर्डर आ गए संविधान के हिसाब से हो रहा है, पता है आपको? नहीं हो रहा ना, संविधान के हिसाब से होता है। 370 हट गई, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवा दिया, सारे काम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से और सरकार के ऑर्डर से संविधान के हिसाब से हो रहे हैं। देखिए आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ, इन्होंने, सरकार ने अपने आप उसको हटाया, लागू 370 को हटा करके, और वहाँ पर जो मंदिर की बात है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाया, वो मोदी जी ने बनाया है। नहीं, और राहुल की सदस्यता चली जाती है तो वो भी मोदी जी ने खत्म करवा दी। मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, धारा 370 इन्होंने हटाई है, भारत की संसद ने, इन्होंने जो सरकार है इसने हटाई है। और दूसरा हमें मेरा कहने का मतलब है ये है कि जिस विचारधारा के लोग संविधान को रखवाली के लिए बैठे हैं, वो उसी से हिसाब से तो करेंगे काम, या आपके हिसाब से करेंगे? नहीं, ये संविधान के रखवाले नहीं है ना, ये संविधान के रखवाले होते तो आर्टिकल 43 को पहले लागू करते और आर्टिकल 46 को उसके बाद लागू करते। हमेशा रहेंगे जब आप सफाई करते रहोगे तो। नहीं, सफाई तो कोई ना कोई करेगा, हम नहीं करेंगे, दूसरा करेगा। सफाई के बिना काम ठेका ले लिया क्या सफाई करने का? नहीं, ठेका नहीं, कोई ना कोई। अभी देखो सारे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप ब्राह्मणों को गाली देते रहो जातिवाद प्रमोट करने के लिए, सबसे ज्यादा जातिवादी तो आप हो। नहीं, देखो ये जाति का काम नहीं है, सफाई कामगार। किसी से पूछो सफाई कौन करता है, कहता वाल्मीकि करता है। नहीं, ये झूठ है, ये गलत है, ये इसको आप चेंज करो। ये बिल्कुल आपके अंदर कुछ ना कुछ आप गलत फहमी है। आज वाल्मीकि समाज सफाई नहीं करता है, वाल्मीकि समाज के बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। नहीं, सुनिए, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए भाई, समाज की मत करो, जातिगत नहीं है। सफाई कामगार आज मुसलमान ब्राह्मण भी कर रहे हैं, अरे ब्राह्मण कर रहे हैं। अभी यहाँ पर घटना हुई थी, एक ब्राह्मण भी मरा था गटर में, वो लड़का एक आदमी तो आप ढूंढ के ले आए। मायावती ने यूपी में जगह निकाली सबके लिए सफाई की, तो सबसे ज्यादा दर्द वाल्मीकि के पेट में हो रहा था। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो आप गलत फहमी का शिकार हो रहे हो, आप गलत वो कर रहे हो, आप गलत फहमी का शिकार नहीं हो रहा। सफाई कामगार, सफाई कामगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। सफाई कामगार एक सफाई से जुड़ा हुआ मुद्दा, सफाई करने के लिए बाबा साहब ने कहा गंदे काम छोड़ दो, वाल्मीकि ने नहीं छोड़ा, वो आज तक कर रहा है। लिविंग वेजेस बोर्ड जो है वो भारत के संविधान में आर्टिकल 43 में डायरेक्टिव्स में है। इस देश की सरकारों को बाबा साहब ने लिखा था 1950 में कि इस देश के मजदूरों को, चाहे वो खेती में काम करते हैं, चाहे इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे कहीं सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी काम करता है कोई मजदूर, उसको लिविंग वेजेस बोर्ड लिविंग वेज देना, मतलब एक मान सम्मान का जीवन। अभी जो मिनिमम वेजेस है 1948 का जो एक्ट है, उसमें जो आपका हाउस रेंट तय होता है वो सब झुग्गी झोंपड़ी का रेंट के हिसाब से 800-900 रुपया होता है कि एक मजदूर झुग्गी झोंपड़ी में रहना चाहिए। या जो सबसे बेकार घर है उसमें जो 800 रुपए में कोई किराए पे मकान मिलता है क्या? और लिविंग वेजेस में कम से कम 10 से 15 हजार का हाउस रेंट मिले, जिससे कि एक मजदूर अपने बच्चों को बेहतर 2 रूम बेडरूम के सेट में अपने बच्चों को एक अच्छी जगह पर रह पाए, AC लगवा पाए, बढ़िया जीवन दे, बढ़िया एजुकेशन दे पाए, बढ़िया हेल्थ केयर दे पाए, उसको इतना वेजेस मिले कि वो अपने बच्चों को और अपने जीवन को एक बेहतर, एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ करके एक बेहतर नागरिक की तरह जीवन जिए, उसको आर्थिक फ्रीडम हो, तो वो लिविंग वेजेस बोर्ड लागू करो। हम कह रहे हैं एक राष्ट्र
एक पगार। आप यूनिफॉर्म वेजेस बोर्ड लागू करो, लिविंग वेजेस बोर्ड, ये हमारी मांग है। सरकार से उम्मीद है आपकी? बिल्कुल है, क्योंकि धारा 370 इन्होंने हटाई तो इतनी बड़ी हटा दी, और इन्होंने आर्टिकल 44 जो 43 के बाद आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्होंने बनाने की पहल की है। तो हमें उम्मीद लग गई कि ये आर्टिकल 43 को इस देश के लाखों करोड़ों मजदूरों के हक में उसको लागू कर सकते हैं। लिविंग वेजेस बोर्ड घोषित करेंगे, जिससे कि एक मजदूर जो वहाँ पर काम करता है, खेत में से लेकर के एक बड़ी इंडस्ट्री में काम करता है, सबको एक बेहतर जीवन मिल सके। सरकार पे आरोप लगता है तो मजदूर विरोधी सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। तो देखिए, सरकार तो हमेशा से मजदूर विरोधी होती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की, चाहे बीजेपी की, चाहे समाजवादी पार्टी की, चाहे जो पार्टी हो, वो जब भी आते हैं वो इस देश में मजदूरों के विरुद्ध काम करते हैं, वो मजदूरों के खिलाफ काम करते हैं। और आज जो इस देश में 25 कानून खत्म होकर के बीजेपी 4 लेबर कोड लागू कर रही है, वो उसी का परिणाम है कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने ग्राउंड तैयार किया था और इन्होंने इस ग्राउंड पे छक्का मार दिया। वो 25 कानून लेबर कानून खत्म करके और अब 4 लेबर कोड, उनकी गुलामी का कानून ये लागू कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो देश में जो सफाई कर्मी है उनके पास तो संसाधन भी नहीं है, वो बेचारे ऐसे गटर में पड़ते हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं होता और उनकी मौत भी हो जाती है। सरकार उस पर तो ध्यान दे नहीं रही है। जी देखिए, कानून बहुत सारे बने हैं। एक 2013 का कानून बना हुआ है जिसमें मैनुअल स्क्वेंजिंग एबोलिशन एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत जो सफाई कामगार हैं उनको स्किल्ड करके उनको छोटे छोटे व्यवसाय में डाला जाए, ठीक है ना, उनको काम दिए जाए, दूसरे कामों में लाया जाए, उनको पुनर्वासित किया जाए, उनको घर दिए जाएँ, फ्लैट दिए जाएँ, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए। मगर ये सरकारें वो कानून तो बना देती हैं लेकिन लागू नहीं करती। बाबा साहब इस देश के अंदर सफाई कामगारों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अलग से कानून बजट की व्यवस्था कर गए, SC STों के लिए अलग से कर गए, लेकिन वो बजट भी उन तक नहीं पहुंच सकता है। उनको स्किल्ड करके इन पेशों से निकाल करके मुख्य धारा से जोड़ना ये नहीं हो पा रहा है। उनको बेहतर ड्रेस काम करने के लिए मास्क, उनको ड्रेस, उनको ग्लव्स, गमबूट, उनको उस तरह के औजार जिससे कि उनको गंदगी इफेक्ट ना करे, और क्योंकि सफाई का काम कोई ना कोई तो करेगा, इस देश का मजदूर कोई तो करेगा, तो उनको आधुनिक किया जाए जिससे कि वो काम भी हो जाए और मजदूर को बेहतर लाइफ मिले, उनको अच्छे तरीके से सुविधा अनुसार काम कर सके और लिविंग वेजेस, एक अच्छा हेल्थी वेजेस मिले जो खुद को और अपने परिवार को एक सम्मानजनक जीवन दे सके। आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो सफाई कर्मी सफाई करते समय अगर उसकी मौत हो जाती है उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बॉर्डर पे फौज लड़ती है और वो देश के रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, इसी तरह इस देश के जो सफाई कामगार हैं वो इस देश के नागरिकों की गंदगी से सफाई करते हैं, रक्षा करते हैं। वो गंदगी को साफ करके एक एक नागरिक को जीवन को स्वस्थ रखते हैं, इसके पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। देखिए, जहाँ पर कचरा का इकट्ठा हो जाता है वहाँ से जो हवा चलती है प्रदूषित हो जाती है, लेकिन उस कचरे को साफ करके वो अपना जीवन कुर्बान करके, खतरे में डाल करके, और वो सबको सुरक्षित रखते हैं, सबका जीवन बचाते हैं। तो उनको जब उनकी मौत होती है तो उनको शहीद का दर्जा क्यों ना मिले, उनको वही सुविधाएं क्यों ना मिले जो एक शहीद को मिलती है। तो हमने कहा कि वो भी एक सैनिक हैं, वो सफाई सैनिक हैं, उनको भी शहीद का दर्जा मिले। और ये जो सफाई का काम है हमारा, ये सफाई का काम एक काम से आधारित है, ये किसी जाति पे आधारित नहीं है। ये तमाम लोग जो बेरोजगार हैं इस काम को कर रहे हैं, और यहाँ तक कि राजस्थान सरकार, यूपी सरकार और बहुत सारी मध्य प्रदेश सरकार जो आजकल नौकरियां निकाल रही है सफाई कर्मचारी की, उसमें कोटा लगा रही है, उसमें सभी जातियों के लोग आ रहे हैं, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं, जो भी बेरोजगार है और जो 10वीं पास है, 8वीं पास है, उसमें काम करके और वो आगे अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। तो हम सबकी मांग कर रहे हैं, सफाई कामगारों के अधिकार की हम मांग कर रहे हैं, ना कि किसी जाति विशेष की।